5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के बठिंडा में रैली की। पाकिस्तान सीमा के पास बठिंडा पहुंचे पीएम ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए पंजाब में पीएम ने प्रतिज्ञा ली है कि वो पाकिस्तान में बर्बाद हो रहे सतलुज की बूंद बूंद का पानी किसानों को लाकर देंगे, क्योंकि सतलुज पर हिंदुस्तान का हक है। पीएम ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान की सेना का दम, सेना की ताकत देख ली है। 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे मोदी? आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने बठिंडा में आकर क्या कहा। सुनिए। सतलुज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। तो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। मैंने एक ट्रांसपोर्ट बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है, जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रदर्शन करता है। तो आपने सुना मोदी जी ने क्या कहा, और इस बीच हम आपका तारुफ करा लेते हैं हमारे पैनल से। इस वक्त हमारे साथ सुदेश वर्मा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आदिल सिंह बोपाराय, प्रवक्ता कांग्रेस, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है स्कंद आर तायल जो कि पूर्व राजनायिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है मेरा सुदेश वर्मा आपसे है। 2 महीने हो गए ये बात कहे हुए कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आज फिर ऐसी ही कोई बात बोल दी जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज सबका नाम आ गया। सिंधु जल का हक का पानी की बात हो गई। क्या वाकई उम्मीद करें कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाएगा? नीयत साफ है या फिर से चुनावी जुमला है? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत सीरियस वाटर क्राइसिस है। पंजाब और हरियाणा में आपने देखा कि कैसे पानी के लिए मारामारी हो रही है, और उसके बीच में जो मोदी जी ने बोला, ये बताता है कि पिछले कितने दशकों से इस फैक्ट को इग्नोर किया गया। क्यों एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम नहीं इजाद किया गया जो इन पानियों को यूज कर सके? क्यों किसी ने ये रिजर्वर बनाने का नहीं सोचा? क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ तो स्टेप नहीं है, वो तो पाकिस्तान से भी बढ़कर समुद्र में चला जाता है। भारत के हिस्से का पानी जो है उसको कैसे यूज किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री, जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि एक टास्क फोर्स इंडस ट्रीटी पर ऑलरेडी बना दिया है। ये टास्क फोर्स डिसाइड करेगी कैसे पानी का रिजर्वर क्रिएट किया जाए, कैसे पानी को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि समुद्र में जाने से पहले पानी को यूज किया जा सके। किसानों को फायदा होगा। लेकिन क्या पानी पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा हमारी नदी का? देखिए, ये तो हमारा ही पानी है ना, जो इंडस वाटर। बिल्कुल, लेकिन अभी तक हमसे 20% ही लेते आ रहे हैं। तो क्या मैं सब ये जानना चाह रही हूँ कि जो अभी तक संधि का जो करार जो है उसके तहत ही आप जाने की कोशिश करेंगे या फिर पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान को देना? बिल्कुल बंद कर देंगे। तहत बात हो रही है। देखिए, मोदी जी ने साफ किया है कि ये पाकिस्तान में भी पानी यूज नहीं होता, ये तो समुद्र में चला जाता। भारत के हिस्से का पानी की बात हो रही है, पाकिस्तान को पानी रोकने की बात नहीं हो रही है। नहीं, अभी तक तो हम अपने हिस्से का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं हुआ आज तक, किसी ने सोचा ही नहीं, उसकी बात हो रही है। अगर पहले सोचा होता लोगों ने, सत्ता में जो लोग थे, तो ये सिचुएशन होता ही नहीं, वाटर क्राइसिस ही नहीं होता, उसकी बात हो रही है। पर आपको भी आए हुए 2.5 साल तो हो ही गए। खैर, इस बीच में आदिल सिंह बोपाराय जी से बात कर लेते हैं। 2.5 साल में डैम नहीं बन सकता। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पे हर साल में 2 बार कम से कम जो वाटर कमिश्नर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। क्या मीटिंग में? चलिए, कोई नहीं। आदिल जी, आप बताइए। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल उठेगा। इतनी उदारता क्यों दिखाई गई हमारी इस संधि में? देखिए मैडम, कैसे विश्वास करे ये देश मोदी जी का, आप ये मुझे बताइए। 2014 में जब इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, उन्होंने कहा कि जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स में पैसा स्टैश्ड हुए है वो हम लेके आएंगे। 2.5 साल हो गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा, उसको फिर जुमला बताया गया। फिर उन्होंने कहा गया
कि जो हर बैंक अकाउंट, गरीब के बैंक अकाउंट में हम 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, उस पे कुछ नहीं हुआ। इनके लीडरों ने कहा ये तो जुमला था। फिर मोदी साहब आज पंजाब जाके आए, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को भी, इन्होंने मन की बात में कहा था कि जो नशे की बहुत बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है उसकी हम कमर तोड़ेंगे। उस पे कुछ नहीं किया गया। और वो दूसरी बात है कि अकाली दल और भाजपा के नेता वो नशे के स्मगलर्स के साथ हैंड इन ग्लास। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं क्योंकि हम मुद्दे पर रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हुए कि पंजाब में इस वक्त सतलुज यमुना जो नहर है उसको लेकर बहुत ही भावुक है वहां की जनता, और इसीलिए जाकर चुनावी जुमला छोड़ दिया, वहां पे होने वाला कुछ नहीं है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब में पानी की स्थिति बड़ी गंभीर है, पर मोदी जी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड, आदमी का आप फ्यूचर कैसे और प्रेजेंट कैसे बता सकते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी स्टेट में इलेक्शन होती है उधर जाके ये जुमले देके आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और मोदी जी ऐसे चीज में इन्होंने मेरे ख्याल से पीएचडी की हुई है, जुमला देने में और लोगों को गुमराह करने में। अरे भैया, अगर उनको करना ही था तो पहले करें, क्यों नहीं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप इलेक्शन रैली में दे रहे हो, इसका यही मतलब हुआ कि आप 60 लोगों साल को तक गुमराह आपने कर रहे किया क्या? ये एक और जुमला है। क्यों नहीं सोचा पानी आज मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 8 नवंबर आप अपने बात को तो जवाब दे नहीं रहे। 500,000 रुपए के नोट हम एक्सचेंज चलिए, ठीक है, साल में देश को भी हाथ दिया है, लोगों को गुमराह करती है। और मैं भाजपा को बता दूं कि ये देश की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। बहुत जुमले सुन लिए देश की जनता ने। गरीब किसान 60 साल तक आपने गुमराह किया है। देश की जनता को पूरा भरोसा है कि हम ही करेंगे। आपने बर्बाद करके रख दिया था। 60 साल में आपने क्या किया? कहा। और अभी आगे भाषण दे रहे हैं। गरीब के बैंक अकाउंट में आने थे वो कहाँ है भाई साहब? अरे वो तो आप लूट के ले गए, आपसे वापस लाना है ना। गरीब पूछ रहा है, आप लूट के ले गए उसको, आपसे वापस लेना है। कहाँ है? गरीब को पता है आपने क्या किया है? वादा किया था आपने एसआईटी भी नहीं बनाई थी। 3 साल तक आपने एसआईटी नहीं बनाई क्योंकि आप उन पैसों को स्विस बैंक से हटा के दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते थे। आप कहाँ तोड़ी? लोगों को पता है आप क्या कर रहे हैं। नशे के तस्करों के साथ आज आप जाके आप करके आ रहे हो। मोदी जी के नाम से चिल्लाने से नहीं होगा। अगर काम करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे। अगर करना था तो करते। सिस्टम को बदलने का ये जाके बठिंडा आपके की मुताबिक में लोगों को 60 साल में नहीं हुआ, एक और कभी नहीं होगा। आप लोग के आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए हो तो मैं इस बीच से बात नहीं, क्योंकि आप दोनों ही सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। सीधे आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के पास जवाब नहीं है। तो मैं जरा तायल जी से पूछ लेती हूँ। तायल जी, ये आरोप तो चलते रहेंगे, लेकिन क्या इतना आसान है पानी रोक देना? वर्ल्ड बैंक ने इस पूरी डील को ब्रोकर किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहले ही पाकिस्तान हमें घसीट चुका है। वो अलग बात है कि हमारे फेवर में आया है उसमें जो भी रिजल्ट आया, लेकिन क्या इतना आसान है? देखिए, ये प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल रैली में दिया है, पर बहुत एक सोचा समझा स्टेटमेंट है। हाँ। और उन्होंने ये कहा है कि जो भारत का पानी है, जो जिस पानी पर भारत का हक है, उसको हम भारत में ही यूज करेंगे और उसको पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। तो जिस भी पानी पर पाकिस्तान का हक है, उसको रोकने की या बंद करने की कोई भी बात उन्होंने नहीं करी है। उन्होंने ये भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करेंगे या उसको हम पालन करने से उसको रोक देंगे। अगर आपको याद होगा, उड़ी के बाद एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उस समय एक इस तरह का वातावरण बना था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर देंगे। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, बायलैटरल ट्रीटी है, और कोई भी देश, हम एक गंभीर देश है, हम एक रिस्पॉन्सिबल देश है। मैं नहीं समझता कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो इस एग्रीमेंट को रिवोक करेगी, तोड़ेगी या इसको पालन नहीं करेगी। तायल साहब, रिवोक करने की, लेकिन जो हमारे हक का है, जो हम जिस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जब हम कुछ करने आते हैं या वहां पे कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे आते हैं तो पाकिस्तान फिर हमें घसीट के ले जाता है। मामला तो लंबित हो ही जाता है ना ऐसे में। तो उस पर मेरे ख्याल से अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह जो भी हमारे हक में पानी है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक 18,000 मेगावाट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अभी मुश्किल से 3,000 मेगावाट जनरेट हो रही है। कोई भी नई प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान हमको घसीट के ले जाता है, वर्ल्ड बैंक ले जाता है, आर्बिट्रेशन के लिए ले जाता है, इधर उधर ले जाता है। तो उसमें हमें कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी हमारा हक है, मैं फिर ये कहूंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करने की या उसको फॉलो न करने की कोई बात इस समय गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है।
पर उसमें जो पानी हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के फार्मर को जाना है, वो उन्हीं को जाना चाहिए। अब उसके लिए बड़े बड़े डैम बनाने होंगे या रिजर्वायर बनाने होंगे, वो एक दिन में बन नहीं जाएंगे। पर एक इंटरमिनिस्ट्रियल रिव्यू कमेटी भी सितंबर में बनी थी उड़ी के हमले के बाद। उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब शायद ये पता चलेगा कि क्या क्या कार्रवाई, जो जैसा कहा गया कि पिछले सालों में नहीं हुआ, कि आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, तो फिर ये गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी। तो मैं समझता हूँ ये तो गवर्नमेंट का हक है और हमारा देश चाहेगा कि इस दिशा में काम हो। सुदेश जी, क्या सरकार के पास कोई नीति, कोई फ्रेमवर्क, कोई एक सोच है इस वक्त कि अगर इस पूरे कदम को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है? कुछ तो होगा ना दिमाग में, कुछ तो होगी प्लानिंग, तैयारी। देखिए, ऐसा है कि स्विच बटन को स्विच ऑन और ऑफ तो नहीं किया जा सकता, वैसा कोई बटन है नहीं। क्योंकि आप लोग अचानक से सरप्राइज पैकेज भी तो दे देते ना जनता को, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि पहले से कुछ होगी ना तैयारी। नहीं, सरप्राइज, देखिए सरप्राइज पैकेज फाइनेंशियल के स्टेटस में हो सकता है, लेकिन जब आपको रिजर्व बनाने की है तो टास्क फोर्स डिसाइड करेगा कैसे करना है, पानी को यूटिलाइज कैसे करना है। पहले तो पानी रोकना पड़ेगा कि पानी न जाए, ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट, वक्त लगेगा, लेकिन सोच शुरू हुई है, बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने 60 साल में नहीं सोचा। इस बात से इस पर कांग्रेस से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं उन्होंने सोचा इस पानी को। पानी इतना महत्व रखता है हमारी जिंदगी में, तो इन्होंने क्यों नहीं सोचा। और हम शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे आप कर नहीं पाएंगे। अरे भाई, कर लेंगे, चिंता मत करो। हमने प्रयास शुरू किया है सिंसियरिटी के साथ, लोगों का भरोसा और हम करेंगे, आपके देखते देखते करेंगे। बिल्कुल। आदिल साहब, आप ना इस सवाल से प्लीज बचिए मत, इसका जवाब आप दीजिए। आपके जो सवाल है, जो आरोप है, उसका सवाल दे रहे हैं, वो आगे उसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए ना, हमारे पास, भारत के पास 3.6 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर स्टोरेज करने का इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारे पास पूरा एक हक है, तब भी हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। 60 सालों में किया क्या हमने? देखिए मैडम, जो हमारा हक है उसके लिए हमें जरूर लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कब तक लड़ते रहेंगे आदिल साहब, कब तक लड़ते रहेंगे? इतने सालों से जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो आज जब एक रैली में प्रधानमंत्री ऐसी बात बोलते हैं तो आपको क्यों चुनावी जुमला लगता है? प्लीज हेयर मी आउट, प्लीज। हम देखिए मैडम, प्रधानमंत्री साहब जुमले देते हैं, प्लीज टाइमिंग देखिए, वेन्यू देखिए, ऑडियंस देखिए। नहीं, वो बात ठीक है कि टाइमिंग देखिए, वेन्यू देखिए, लेकिन जो बात उन्होंने कही अगर वो पूरी नहीं होती तो आप कहिए ना कि चुनावी खराब है। नियत देखिए आदमी की, देखिए नियत बहुत जरूरी होती है, नियत बहुत जरूरी होती है। नियत जानने के लिए आप कैसे बता पानी का मुद्दा थोड़ा आजकल हॉट हुआ है, इसीलिए ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। हम चाहेंगे कि पंजाब का पानी बठिंडा के हमारे साथ पूर्व राजनयिक है, वो कह रहे हैं कि इसको अगर चुनावी उससे ना देखा जाए तो बहुत गंभीर बात है। वो ये बात कह रहे हैं किसान की, गरीब आदमी की। नहीं, अगर किसान को पानी चाहिए, चलिए उन्होंने एक राजनीतिक रैली में ये बात बोल दी, किसान को पानी चाहिए, इसमें तो कुछ भी शक और शुबह वाली बात नहीं है। उन्होंने इस बात का बोल दिया कि हाँ हम आपको देंगे। अब आगे की कार्रवाई होगी ना। ये तो आप पहले से क्यों बोल रहे हैं कि नियत ठीक नहीं है? नियत तो आगे डिमोनेटाइजेशन पे टास्क फोर्स सेटअप किया था। नहीं, डिमोनेटाइजेशन अलग बात है, डिमोनेटाइजेशन को आप अलग छोड़ दीजिए, बहुत बहस हो रही है। डिमोनेटाइजेशन में तो आप कहीं खड़े नहीं है, इनके टास्क फोर्स आपके खिलाफ है पब्लिक डिमोनेटाइजेशन समझने की कोशिश में ना रही है आप। इल कंसीव्ड एंड क्योंकि आज का डिबेट डिमोनेटाइजेशन नहीं है, इससे मैं नहीं बोल रहा हूँ। डिमोनेटाइजेशन पर आपके नीचे से धरती निकल चुकी है, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप लोग हमारे साथ हैं, आप विपक्ष में हैं, आपके पास बहुत आरोप होते लगाने के लिए। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, बहुत 60 साल तक राज किया ना, 60 साल तक ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास संधि के तहत जो अधिकार था करने का, वो तक हमने नहीं किया? इतनी भी क्या उदारता थी भाई पाकिस्तान के लिए? मैडम ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पानी के मुद्दों पे हमने अपने लीगल राइट्स परस्यू किए हैं, इसमें कोई दो मैं आपको आंकड़ा दे दूं फिर? जो समझने की बात है, मैं आपको आंकड़ा दे देती हूँ। चलिए, भारत जो है वो पानी का इस्तेमाल 13 लाख एकड़ के लिए कर सकता है, लेकिन हम आजकल 8 लाख एकड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 लाख एकड़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया, भगवान जाने। सुन लीजिए, समझिए, ये गुमराह करने की साजिश है। आदिल साहब, साजिश तो मैं तो कोई साजिश नहीं कर रही ना आपके खिलाफ, मैं तो सिर्फ आंकड़े निकाल के दे रही हूँ जो कि हर जगह इंटरनेट पे अवेलेबल, आप भी आज गूगल कर लीजिएगा। आप काम मत करिए और बोलिए साजिश है। इस वक्त 3034 मेगावाट
हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें इसके अलावा 25,000 के आसपास मेगावाट जो है वो कंस्ट्रक्शन में है प्रोजेक्ट्स, और 5,000 के आसपास एडवांस स्टेजेस में। कुल मिला लिया जाए तो 11,000 के आसपास बैठता है, जबकि हमारे पास हक है, अधिकार है 18,600 मेगावाट एक्सट्रैक्ट करने का। कहां गया वो 7,000 मेगावाट? क्यों नहीं किया आपने? स्टोरेज कैपेसिटी मैंने पहले बता दी, इतनी स्टोरेज जो है फैसिलिटी के लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं। हमारे देश का किसान नहीं मरेगा तो फिर क्या होगा बताइए ना? क्यों नहीं किया आपने 60 साल में? मैडम, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने लीगल राइट्स अपने किसानों के साथ खड़ी है, इसमें मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमेशा अपने किसानों के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। लेकिन आप आंकड़े बोल रहे हैं कि गलत है, जो मैं बोल रही हूँ। मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तायल साहब अपने किसान के साथ तायल साहब यहाँ पे बैठे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए। पानी के लिए आपको लग रहा है मैं साजिश कर रही हूँ? बताइए तायल साहब, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मैंने जो किसान आंकड़े दिए, के जो साथ मैंने कांग्रेस इंटरनेट से पार्टी आंकड़े हमेशा निकालते खड़ी दिए, है, कुछ इनको और गलत जो दिए। हमारी लीगल राइट है उसको हम जरूर परस्यू करेंगे। पर आपको समझना चाहिए ये दिस इज इट्स अ स्मोक स्क्रीन। ये जो पीएम साहब ने जाके कहा है ये सारा शराड है। पीएम साहब 15 दिन पहले कुछ और कहते हैं, 15 दिन के बाद अपना स्टैंड बदल लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स इनकी पॉलिसी मेजर बन गया है। आपको विश्वास तो आप नहीं है बताइए कि कैसे ऐसे विश्वास कुछ करेगा किया देश? जाएगा? ये बात तो सही है कि इस समय केवल 8 लाख एकड़ का सिंचाई हो रही है, जिसमें 9 लाख एकड़ तो बिल्कुल लिखा हुआ है, और उसके बाद 5 लाख एकड़ शायद हम और भी कर सकते हैं। बिल्कुल। पर मैं एक मुद्दे पे और थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा कि ये मैसेज पंजाब के लिए है, पंजाब के किसानों के लिए है, और इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अगर हमारे साथ दुश्मनी निभाते रहोगे और बहुत ज्यादा टेररिज्म वगैरह करोगे तो अब कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ऑफ द टेबल है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो वो जुल्म कर रहे हैं वो हो, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, कि जो भी हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे। तो एक कि हमसे आप दुश्मनी ना करें वही आपके लिए अच्छा है। मैं तो हमारे फार्मर्स के लिए और बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, और एक पाकिस्तान के लिए भी बहुत स्ट्रांग मैसेज है, और उनको समझना चाहिए कि वो सुधर जाए, नहीं तो उनको हिंदुस्तान से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। बिल्कुल। सुदेश जी, तो क्या आप मानते हैं कि ये एक तीर से दो निशाने हैं? एक तरफ किसान को लुभाने की कोशिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान को डराने की कोशिश? देखिए, लुभाने की कोशिश नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मोदी जी जब लुभाने की बात नहीं करते। देखिए, आप एक चीज सोचिए साक्षी जी, बहुत आपके दर्शकों को सोचना चाहिए कि 60 सालों में हमने क्यों एक इरिगेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं किया एग्रीकल्चर के लिए, जबकि हमारी इकोनॉमी मेजरली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। क्यों आज भी हम मानसून पर डिपेंडेंट है? क्या इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार है? हमने सोचा था जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी कि नदियों को जोड़ा जाएगा, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस को कहीं तो जवाबदेही लेनी होगी कि मोदी से डर के मोदी जी कुछ भी बोले तो गलत है। गुजरात में जाके मोदी जी के नीचे आप इरिगेशन चैनल देख लीजिए, गुजरात का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेशियो देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा रहेगा, सीख जाएंगे, कुछ चाहिए गुजरात, सीख जाएंगे आप गुजरात जाएंगे तो। नहीं, गुजरात के अलावा सिर्फ कॉर्पोरेट अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के हित के लिए आप खड़ते हैं। अभी विजय माल्या अरे कॉर्पोरेट से विजय माल्या को बांट रहे थे पैसा, तो कॉर्पोरेट नहीं सोचे थे क्या? जब 2G स्कैम में आपने पैसा बांटा तो नहीं सोचा था क्या आपने? माल्या को भगाया किसने? अपने लोगों को भाजपा ने भगाया किसने? आपने किया है। आपका जो देश के प्रति कभी कमिटमेंट था ही नहीं। आप अपने जेबों को भरते रहे। कौन लेके आया? 12 लाख करोड़ रुपया आपने खा लिया देश का। लैंड ऑर्डिनेंस को डाइल्यूट करने की प्रयत्न किया, भाजपा ने किया। हम आपको अकाउंटेबल कांग्रेस लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, और हमने आपको फोर्स कर दिया लड़ाई लड़ी। अपना जेब भरते रहे, लड़ाई कौन सी लड़ ली आपने? सुदेश जी, अब मैं जरा एक चीज पूछ लूं आपसे, जब तक हम सोच सकते हैं, चलिए ये प्रूव करने के लिए कि कोई चुनावी जुमला नहीं है, हम बिल्कुल जो कह रहे हैं वही करेंगे। कब तक हम सोच लें, कब तक हम उम्मीद कर ले? एक टाइम फ्रेम दे दीजिए कि इस डेट तक, इस महीने तक ये हो जाएगा और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। देखिए साक्षी जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वाजिब है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, हमारी विडंबना सोचिए, टास्क फोर्स इस पर पहले ही बैठा दिया गया। नहीं, ऐसा ना हो ना कि पंजाब के चुनाव के बाद हो जाए, पंजाब के चुनाव के बाद आप लोग आकर फिर कुछ करो, और जब तक चुनाव हो तब तक कुछ भी ना किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर चुनाव से लिंक नहीं है ये तो होना ही है। चुनाव हो या ना हो, एक चुनाव जीतना हारना हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है बताइए तो?
जो पार्टी देशभक्ति की फर्क बात तो करती पड़ता है है, सुदेश जी, ये देश को तो नए मत बोलिए आयाम कि देना फर्क नहीं चाहती पड़ता है, है। वो क्या एक चुनाव और 2 चुनाव के लिए रहेगी? अरे सुदेश जी क्या बोल रहे कितने हैं? चुनाव हम हारे, कितने चुनाव जीते, क्या फर्क पड़ता है? मतलब पंजाब हार गए आप, ये उत्तर प्रदेश लेकिन हार गए, देश आपको को यहाँ कैसे, फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षी जी आदिल मान के साहब, रखिए आप। आदिल साहब, क्योंकि कमेंट जब देश आपका। का निर्माण करना है तो कठिन निश्चय को लेना होगा। बस बाकी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सुदेश जी। आदिल साहब, कमेंट मैडम आपका यही इस पर सरकार लास्ट। कहेगी मार्च अप्रैल में आके कि एक जुमला था, आप देख लीजिएगा। ये आप मेरी रिकॉर्डिंग फिर से प्ले कर लीजिएगा। ये मार्च अप्रैल में कहेंगे ये भी एक जुमला था। जी चलिए, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बातें लगते रहते हैं और ये चुनावी जुमला इसको कांग्रेस करार दे रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हम ठोस कदम के साथ आगे जरूर आएंगे और किसानों के लिए पानी एक एक बूंद जरूर मुहैया कराएंगे और पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाएंगे। यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।